तो दोस्तों एक दोशन आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरी दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में जो पीक एग्जिस्टेंस के कल्टीवेटर्स नजर आते हैं उनमें हम लोग दोशन को गिनते हैं। एक दोशन कितना ज्यादा पावरफुल है हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि अभी तक फुल पावर वाली दोशन को अभी तक नहीं दिखाया गया। बट स्टिल उसके जो रेमेनेंट्स थे, सोल रेमेनेंट्स, एनर्जी स्पिरिट्स या फिर जो भी चीजें थी, उन सभी को देखकर हमें पता चलता है कि दोशन कितने टेरिबल कल्टीवेटर्स होते हैं। और बस सोचो कि जब दो दो दोशंस श्वेन के ग्रुप के सामने में आ जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि श्वेन के पास अभी करेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप है, जो कि हेवनली टॉम के अंदर में डोमिनेट करने वाली है। लेकिन क्या हो जब इसके सामने में दो दो पावरफुल दोशंस आ जाए, पूरी की पूरी टोली वहां पे मार खाएगी या फिर क्या होगा? एक्चुअली में श्वेन यहाँ पे फंसा या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग हम लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन लास्ट में एक ऐसा कल्टीवेटर अपीयर होता है जो कि कोई और नहीं था बल्कि पूरे दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में एक टाइम पर डोमिनेट करने वाला कल्टीवेटर था। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो कमेंट करके बता देना। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो के अंदर में चलते हैं जहां पर दो दो दोशंस के साथ में श्वेन के फाइनली फाइट होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि श्वेन उसकी टोली के सामने किस तरीके से एक पावरफुल बैंशन लेवल की एनर्जी स्पिरिट आ गई थी जिसका नाम था शू दाओ। ये इतना टेरिबल बंदा था कि उसने लिटरली सभी लोगों को वहां पे अकेला पछाड़ के रख दिया था, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन ऑफ कोर्स कम, हर एक बैंशन और दोजों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, जिस वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। लेकिन जैसे ही श्वेन और उसके बीच में एक इंटीमेट मोमेंट, मतलब स्लो मोशन में दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तभी वहां पे शू दाओ ने सभी लोगों को छोड़ दिया। पता नहीं क्यों। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से चेकआउट कर लो। इसके साथ साथ शू दाओ ने वहां पर उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसने रास्ता भी बताया कि किस तरीके से वो जल्द से जल्द शाओ शुआन के हेवनली टॉम के पास जा सकता है और कितनी कम एनर्जी स्पिरिट्स उसे मिलेंगी। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, साथ ही साथ कंफ्यूज भी थे कि हम लोग क्यों बच गए। लेकिन जो भी था, मौका मिला तो छोड़े क्यों, जिस वजह से वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। शू दाओ ने उन सभी लोगों को कहा था कि तुम लोगों को वेस्टर्न रीजन की तरफ से जाना चाहिए और वहाँ पर एक नैरो पाथ है जिसके अंदर से अगर तुम लोग जाते हो तो तुम्हें कम से कम एनर्जी स्पिरिट्स मिलेंगी और साथ ही साथ तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाओगे। इस बात को सुनकर सभी लोग उसी पाथ को फॉलो कर रहे थे और जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही था। काफ़ी कम नंबर्स में उन्हें एनर्जी स्पिरिट्स मिली, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आसपास में काफ़ी पावरफुल प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जिनकी पावर्स ऑलमोस्ट शू दाओ को सरपास करती है। मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि वो कौन से लेवल के कल्टीवेटर्स होंगे, सॉरी एनर्जी स्पिरिट्स होंगे। इसी दौरान जब श्वेन आगे की तरफ बढ़ रहा था तब वो स्टिल कंफ्यूज था कि आखिर शू दाओ ने उसे छोड़ा क्यों और उसे कैसे पता चला कि वो शाओ क्लैन का मेंबर है। इसी दौरान वहाँ पर किंग यान बताते हैं कि जब जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होती है तब उसी दौरान तुम्हारे माथे के ऊपर में शाओ क्लैन का टैटू अपीयर होता है। और जैसे ही सभी लोगों ने सुना शाओ क्लैन का टैटू, उन लोगों की वहीं पर हालत खराब हो गई। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब किंग यान ने इस शब्द को इस्तेमाल किया तब श्वेन उस तरफ में उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुना शाओ क्लैन का टैटू, वो वहीं पर रुक जाता है। मतलब शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन थी वो काफी सालों पहले पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है और कोई भी टैटू तभी अपीयर होता है जब किसी के पास में प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन हो। फिलहाल श्वेन के पास नहीं है तो आखिर कैसे अपीयर हो गया? सभी लोग अभी कंफ्यूजन में थे। उसी दौरान गु किंग यान वहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में जब जब श्वेन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को इस्तेमाल करता है, उसकी पावर्स बिल्कुल पीक एग्जिस्टेंस पे पहुंचती है, तभी उसके माथे के ऊपर में वो फायर टैटू वहाँ पे पूरी तरीके से अपीयर नहीं होता, बल्कि वो हल्का सा फ्लिक होता है, थोड़ी देर के लिए नजर आता है और फिर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। मतलब अभी भी वो पूरी तरीके से अपीयर नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर वहाँ पे श्वेन कहता है कि आखिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का मेरे शाओ क्लैन के टैटू से क्या लेना देना है। इसी दौरान श्वेन ने यहाँ पर यह भी बताया कि मेरी जो क्लैन टैटू अपीयर होती है उसकी पावर्स इतनी कम है, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर, कि वो किसी भी बैंशन लेवल के कल्टीवेटर्स को डरा दे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आखिर ऐसी कौन सी रीजन थी जिस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया? मुझे लगता है कि शायद से उन्होंने मुझे पहचान लिया था कि मैं शाओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ सिर्फ इस टैटू को देखकर। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया? ऐसे कोई ना कोई पावर्स होगी जिस वजह से सभी के सभी शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ है और कोई एक बैंशन लेवल के कल्टीवेटर्स को डरा दे या फिर उसे दबा के रखे। आखिर ऐसा कौन सा कल्टीवेटर हो सकता है? क्या वो एक दोशन है? जैसे ये दोशन वाला शब्द श्वेन के मुंह से निकलता है तभी उसी दौरान शूनर कहती है शाओ शुआन। इस नाम को सुनकर सभी लोगों के वहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए। मुझे भी बहुत मजा आया क्योंकि पहली बार मैंने शाओ शुआन का नाम इतने क्रिटिकल मोमेंट पे सुना था। समझ गए होंगे क्यों मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ शूनर ने वहाँ पे ये भी बताया कि शाओ शुआन जो थे वो अपने टाइम पर पूरे दो की कॉन्टिनेंट की पीक एग्जिस्टेंस में उनकी रैंकिंग्स आती थी। मतलब उनकी बराबरी करने वाला पूरे दो की कॉन्टिनेंट के ऊपर में कुछ गिने चुने कल्टीवेटर्स ही थे और हो सकता है कि उन्हीं की वजह से शू दाओ ने हम लोगों को छोड़ दिया। तभी वहाँ पे कोई पूछता है कि शाओ शुआन को मरे हुए कई साल बीत चुके हैं, तो आखिर शाओ शुआन की वजह से शू दाओ हमें क्यों छोड़ देगा? तो वहीं पर शूनर बताती है कि मे भी जिस तरीके से हम लोगों ने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स की एनर्जी स्पिरिट्स को देखा, मतलब कि उनके मरने के बावजूद भी वो एज अ एनर्जी स्पिरिट यहाँ पर अभी भी जिंदा है, तो हो सकता है कि शाओ शुआन भी शायद से ऐसे हो।
इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी लोग अभी भी थोड़े से चौंके हुए थे, कंफ्यूज्ड भी थे, क्योंकि ये बात अभी भी कंफर्म नहीं थी। जिस वजह से उन लोगों ने इस कन्वर्सेशन को वहीं पर ख़त्म किया और फिर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने वाले थे, तभी उनके सामने में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर में दो पावरफुल कल्टीवेटर्स आ जाते हैं। इन दोनों पावरफुल कल्टीवेटर से शोएन और उसकी टोली पूरी तरीके से वाकिफ थी कि ये कौन है। तो वहीं पर गुआ कहता है कि तुम दोनों भगोड़े कुत्ते फाइनली हमारे सामने आ चुके हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनिया, यस, ये दोनों कल्टीवेटर्स कोई और नहीं थे बल्कि हुनिया और हुनली थे। वहाँ पे हुनिया ने बताया कि अब भागने की जरूरत किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें पड़ेगी। और जैसे ही शेर ने इस बात को सुना, उसी दौरान हुनिया और हुनली के सामने में एकदम शांति भरे माहौल से वहाँ पे दो पावरफुल कल्टीवेटर्स अपीयर हो जाते हैं और इनकी पावर्स लिटरली इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे सभी लोग महसूस कर पा रहे थे कि ये कौन से टेरिबल लेवल पर है। और वहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो थे। दोशन के नाम सुनते ही वहाँ पे सभी की रूह कांप उठती है। वो लोग बस सोच रहे थे कि अब इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। तभी वहाँ पे हुनिया एक डायलॉग मारता है और कहता है कि अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब शिकार और शिकारी के बीच में बदलाव हो, यानी कि तुम अभी तक मेरा शिकार कर रहे थे लेकिन अब मैं तुम लोगों का करूंगा। और ऐसा कहते ही वहाँ पे वो जो दो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे उन लोगों से हुनिया के साथ में बातचीत शुरू हो जाती है। हुनिया बताता है कि ये जो सामने का कल्टीवेटर नजर आ रहा है इसका नाम शोयन है और ये शव क्लैन से बिलोंग करता है। अभी तक इसने जो भी कल्टीवेशन को अचीव किया है वो बिना शव क्लैन की ब्लड लाइन की मदद से किया है। इस बात को सुनकर वहाँ पे वो जो कल्टीवेटर थे उनका नाम रिवील किया गया कि वो हुनद्याओ है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गए कि बिना ब्लड लाइन की मदद से कोई भी कल्टीवेटर इस लेवल तक पहुँच गया, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। इसी दौरान वहाँ पे हुनिया कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे निपटाना पड़ेगा वरना इन फ्यूचर चल के ये शाओ क्लैन को पूरी तरीके से रिकवर कर देगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनदाओ समझ गए थे कि इसको जिंदा छोड़ना हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हुनिया और हुनदाओ के बीच में जब ये बातचीत हो रही थी तब वहाँ पे किंगयान और उसकी टोली पूरी तरीके से चौंके हुए थे कि हम लोग करे तो करे क्या, क्योंकि उनके सामने में वो जो दो कल्टीवेटर्स है उनके साथ में इनके लड़ने की बिल्कुल भी औकात नहीं है। हाल फिलहाल में वो लोग एक बैंशन से लड़े, उसके सामने में इतना ज़्यादा चौकी है कि एक दोशन के साथ लड़ाई कर पाना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक दोशन और एक दोजन के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि कोई सोच तक नहीं सकता। जिस वजह से किंगयान ने वहाँ पर सोचा कि चलो यहाँ से भागते हैं। और मुझे लगता है किंगयान इतना टेरिबल बंदा, मतलब जिस तरीके से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है और जो उसकी लेवल से, मतलब जिस तरीके का उसका अपीयरेंस है उस हिसाब से उसे और भी ज़्यादा बैडएस होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा समझदार नजर आ रहा है। भागो, कुछ भी हो रहा है बस भागो। जैसे उसने सोचा भागने के बारे में तभी वहाँ पे हुनद्याओ बस अपना हाथ घुमाते हैं और उसने लिटरली अपने आसपास के स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर दिया। एक दोशन बनने के बाद में उसके पास में इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ आ जाती है कि वो लोग अपने आसपास के स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और वहाँ पर शेन उसकी पूरी टोली को जमा दिया। जैसे ही शेन उसकी टीम पूरी तरीके से वहाँ पे जम चुकी थी तो वो लोग समझ जाते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, कुछ भी हो जाए हमें लड़ना ही पड़ेगा। इसी दौरान शेन वहाँ पे जैसे ही हुन क्लैन को देखता है तो उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, जिस वजह से उसने अपने बॉडी के अंदर से उस पर्पलिश ब्राउनिश फ्लेम को वहाँ पर निकाल लिया। और एक्चुअली वो सिर्फ फ्लेम नहीं था बल्कि पूरा ड्रैगन का फॉर्म था, जिस चीज़ को देखकर वहाँ पे शूनर ने भी अपने गोल्डन फ्लेम को रिवील कर दिया। इनफैक्ट वहाँ पे किंगयान ने भी अपनी पूरी दो किस को काफ़ी तेजी से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इन तीनों की कंबाइंड फोर्स की मदद से आखिरकार वहाँ पे सभी के सभी कल्टीवेटर्स फाइनली उस जंजाल से आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होने के बावजूद वो लोग वहाँ से भाग नहीं सकते थे, जिस वजह से उन लोगों को अब लड़ना पड़ेगा। हुनद्याओ ने जब देखा कि शेन उसकी टीम ने किस तरीके से उसके चंगुल से खुद को बचा लिया तो वहाँ पे हुनद्याओ हल्का सा चौंक जाता है, क्योंकि इतने वीक कल्टीवेटर्स होने के बावजूद एक दोशन के चंगुल से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे हुनिया कहता है कि क्यों ना हम लोग शेन के साथ में इन गू क्लैन के मेंबर्स को भी मार दे, जिस वजह से उनके पास में वो जो प्योर फ्लॉम ऑफ ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि शूनर भी यहीं पर अवेलेबल है, किंगयान भी यहीं पर अवेलेबल है, इसके अलावा गुजन गुआ भी वहीं पर थे, जिस वजह से वहाँ पर हुनिया ने इस प्लान को बनाया। हुनद्याओ इस बात को सुनकर वहाँ पे इस बात के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद उसने एक पावरफुल हमला किया जो कि एक स्नेक था पूरे सोल्स का। और वो स्नेक इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जीज रिलीज हो रही थी कि इस चीज़ से बचने के लिए किंगयान, शूनर और बाकी सभी के सभी कल्टीवेटर्स को अपनी द मोस्ट पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ सकता था। उस बड़े से स्नेक को क्रिएट होता हुआ देखकर किंगयान ने ऑर्डर दिया कि क्यों ना हम लोग सब एक साथ मिलकर हमला करें। इसके बाद किंगयान ने वहाँ पे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तियान क्लास 2 स्किल का इस्तेमाल किया, जिसे गुयाओ ने भी इस्तेमाल किया था, ग्रेट हेवन डिस्ट्रक्शन फिंगर। इसके साथ साथ सिर्फ किंगयान ने नहीं बल्कि शूनर ने भी इसी हमले को इस्तेमाल किया। इसके अलावा जितने भी गू क्लैन के मेंबर्स थे उन सभी लोगों ने इसी स्किल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ शोएन ने भी एक ही झटके में तीनों स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज को इस्तेमाल कर दिया और फाइनल फॉर्म को अचीव करने के बाद ही अपना तियान क्लास 2 स्किल को इस्तेमाल किया। उसने भी अपने हाथ में हेवन क्रिएशन पाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इन पांचों ने एक साथ मिलकर अपने तियान क्लास 2 स्किल का अनलीश वहाँ पे कर दिया,
जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं, काफ़ी तेज़ धमाका होता है, आसपास की सभी चीज़ें पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। इनफैक्ट वहाँ पे ज़मीन के अंदर में कई सारे गड्ढे भी हो गए। इतना तेज़ धमाका था कि होनिया और हुनली को कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके सामने में 2 पावरफुल दोशंस थे, लेकिन शन की जो पूरी टोली थी वो पीछे की तरफ में ब्लैक एस्ट हो गई। जैसे ही वो धमाका वहाँ पे पूरी तरीके से हट रहा था, तो उन धुओं के बीच में से एक टेल, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसी स्नेक का था जिसके ऊपर में थोड़ी-मोड़ी इंजरीज़ थी, वो काफ़ी तेज़ी से इन लोगों की तरफ में बढ़ता है और एक ही झटके में सबको पीछे की तरफ धकेल देता है। सबको काफ़ी भारी इंजरीज़ वहाँ पर हो चुकी थी और इसके बावजूद भी वो लोग के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, बट अभी भी लड़ना पड़ता। जिसके बाद वहाँ पे किंग यान ऑर्डर देता है कि क्यों ना हम लोग अपना पूरा ज़ोर-शोर लगा दें इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब हम लोग यहाँ से बच नहीं सकते, तो क्यों ना हम लोग अपना पूरा 100% दें। इस बात को सुनकर श्वेन वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार था, इसके साथ-साथ बाकी के सभी कल्टीवेटर्स। और जैसे ही वहाँ पे श्वेन कुछ हरकत करता, तभी एक ही झटके में वहाँ पे वो जो स्नेक था उसने फिर से हमला कर दिया। जैसे ही वो स्नेक उसके सामने हमला करने वाला था, तभी उसी दौरान वहाँ पे एक तेज रोशनी चमकती है और उस टेल को वहीं पर रोक देती है। उस भारी अटैक को वहाँ पर रोकने के बाद ही श्वेन के मुंह से एक आवाज निकलता है, सेंट शू दाओ। इस नाम को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए, इनफैक्ट होनिया और हुनली भी, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंट शू दाओ, जो कि हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले श्वेन उसकी टोली का खून पीने के लिए तैयार थे, वो यहाँ पर श्वेन को बचाने के लिए आ गया। और इस चीज को देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंके हुए थे। तो जैसे ही शू दाओ ने उस हमले को रोक दिया, उसके बाद वहाँ पे कहता है, ये दोनों कमीने यहाँ पर कैसे आ गए? अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो वो इंसान फिर से यहाँ पर खून की नदियाँ बहा देगा। और ये उसी इंसान को डेडिकेट कर रहा है जिससे शू दाओ भी डर रहा था और ये दोनों कल्टीवेटर्स भी स्टिल डरते हैं, क्योंकि जब शन के ऊपर में वो लोग हमला कर रहे थे, तब उनके मन में बस एक ही बात चल रहा था कि हम लोग उस जगह से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और अगर बाई चांस उसे भनक लग जाती है तो हम लोग यहाँ पर खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, तो हमें जल्द से जल्द शन को निपटाना पड़ेगा। मैंने इस बात को जानबूझकर बीच में नहीं बताया ताकि आप लोगों का वो जो मज़ा है मैं ख़राब ना करूँ, जिस वजह से मैंने अभी बताया। शूदाओ को यहाँ पर अपीयर होता हुआ देखकर हुनदाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसने कहा कि एक बैंशन होने के बावजूद भी तुम दोशन के मामले में टांग अड़ा रहे हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी भारी साबित हो सकता है। और ऐसा कहते ही वो काफ़ी तेज़ी से शूदाओ की तरफ में बढ़ने लगता है अपने पाम को लेकर। जैसे ही वो पाम और शूदाओ के बीच में कॉन्टैक्ट होता, तकरीबन 1 फीट की दूरी बाकी थी, तभी वहाँ पर एक आवाज़ आता है, कौन है यहाँ पर? जैसे ये आवाज़ वहाँ पे गूंजना शुरू हो जाती है, तभी वो दोशन लेवल का कल्टीवेटर वहीं पर अटक गया। इसके साथ साथ सभी लोग वहीं पे बिल्कुल हक्के बक्के खड़े रह गए थे और वो हमला वहीं पर रुक जाता है। सो इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने अब तक गेस कर लिया होगा कि वो कौन है। अगर गेस कर लिया तो कमेंट कर दो और इस वीडियो के ऊपर मैं अगर 400 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर देते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।